नमस्कार दोस्तों, हमारी तुम्हारा स्वागत है आज के ब्लॉग में। तो सीन ऐसा है आज यार, कसम से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं दो तीन चीज़ों को लेके। अगेन दो तीन चीज़ें वही खुशियाँ होती हैं, एक तो हमारा वेट, बॉडी वेट और हमारा लुक। और इससे ज़्यादा हम अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो तुम्हें पहले दिखा देते हैं क्या सीन है। अभी हम जस्ट पोजिंग करके हटे हैं और तुम्हें उसका भी वॉइस ओवर देंगे। तो ये 2 दिन रिपीट के बाद हमारा 82.8 82.9 हमारे कोच का वेट बढ़ाने का पर्पस इस पॉइंट पे था। मतलब कि लास्ट वीक उन्होंने सैटरडे को ऐड किया था। उन्होंने कहा था कि इस वीक तुम्हें ये 2 रिपीट रखनी है ताकि तुम्हारी बॉडी वाटर होल्ड जो है, वाटर रिटेंशन है, वो कम से कम करे। यहाँ अगले ही दिन हमारा संडे को वेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया था। देन उसके बाद ये कांस्टेंट बना रहा एंड 2 रिपीट के बाद ये इतना है। अब क्योंकि हमें पता है कि आज फूड इनटेक कम होगा, कैलोरी कम होंगी एंड ऑलमोस्ट हम बर्न तो कम ही करेंगे, क्योंकि आज हमारा अगेन सैटरडे और संडे एक्टिव रेस्ट डे होता है। तो उस दिन हम ट्रेन नहीं करते, सिर्फ स्टेप्स करते हैं। और आज वैसे हम सही बताएं तो आज हम बाइसेप और ट्राइसेप ट्रेन करेंगे, और वो हम घर पे ही कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी लाइट होता है और दो दो तीन तीन सेट ही करने होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है हमारे लिए। एंड लेकिन शेप वाइज भाई हम जो देख पा रहे थे कि अपने क्वाड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे यानी फुलर फील कर रहे थे। जाहिर सी बात है, हम ये नहीं कहेंगे कि एकदम हम अपने बेस्ट पे थे, लेकिन जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ग्लूट्स टाइटर थे, यानी जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा। तो ये एक अच्छी चीज़ थी। बाकी तुम अगली क्लिप में देखोगे हमारा वॉइस ओवर अपने ही ऊपर। हाँ तो भाई नमस्कार दोस्तों, तुम्हारा स्वागत है एक और वॉइस ओवर में। तो आज भाई हम तुम्हें अपना एक फिजिक रिव्यू देने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक होता क्या है कि हम या कोई भी इन्फ्लुएंसर होता है वो तुम्हें जब बॉडी दिखाता है तो सिर्फ बॉडी बॉडी दिखा देता है एक अच्छी लाइटिंग में। आज हम तुम्हें अपनी सिर्फ अच्छी चीज़ें नहीं, अपनी अधिकतर कमियां भी तुम्हें बताने वाले हैं कि अभी जो करंट फिजिक जो तुम अभी हमारी देख रहे हो ये साइड में, इसमें क्या क्या कमियां हैं और कहाँ कहाँ हमें काम करना है। और ये हमारी चेक इन वीडियो थी जो हम अपने कोच को हर वीकेंड भेजते हैं एंड उस पर उन्होंने रिव्यू दिया है। और ये जो फिजिक तुम देख रहे हो ये हमारी पोस्ट रिफीड है, मतलब कि 2 दिन के रिफीड के बाद ये सैटरडे मॉर्निंग हम किस तरीके से दिखते हैं उसकी फिजिक है ये। और हमने ये चमकीली चड्डी वापस निकाल ली है और इसी में आज हम लोग अपनी फिजिक देखने वाले हैं और कैसी दिखती है वो दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो तुम देख रहे हो ये अगेन पहला पोज है जो कि फ्रंट रिलैक्स रहता है। तो इसमें तुम नीचे देख पा रहोगे काफ़ी हद तक हमारे मसल सेपरेशन है, बट वो इतना ड्राई लुक नहीं है अभी। अब वो क्यों नहीं है, क्योंकि अभी भी जो हम तुम्हें हमेशा बताते हैं कि एक पतली लेयर जो होती है फैट की वो अभी भी है जो कि नहीं गई है। एंड उसके लिए हमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि वाटर कट करना है या कुछ करना है, वो सिंपली फैट है जो नकारा नहीं जा सकता और उसी पे हमें काम करना है और 2 से 3 किलो और उसको कम करना है। तो सबसे पहला जो पोज तुम देख रहे हो ये अगेन फ्रंट रिलैक्स है। इसमें तुम्हें थोड़ा पोजिंग का भी आइडिया देंगे और ये ट्रांजिशन है जो हमारे कोच ने भी रिसेंटली सिखाया है, तो तुम्हें थोड़ा सा स्मूथली एक पोज से दूसरे पोज में शिफ्ट करना होता है। ये हमारा सेकंड पोज है अगेन, क्योंकि अभी हम थोड़े से फ्लैटर साइड पे हैं तो मसल्स थोड़ी सी, अब फ्लैट कहना तो गलती होगी लेकिन बोल सकते हैं क्योंकि सुबह का समय है एंड इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता उस टाइम पे। और ये भी नहीं कहेंगे कि एकदम ही एक्सट्रीम फ्लैट है, बट कहीं ना कहीं ये रियलिटी है, हम मोटे हैं अभी, ठीक है। तो नहीं मानेंगे कि फ्लैट वाला हम वो नहीं देना चाहेंगे एक्सक्यूज, ठीक है भाई। देन थर्ड पोज, और ये पूरा पोजिंग रूटीन है तो तुम्हें इससे अंदाज़ा लग जाएगा। तीसरा पोज है ये बैक रिलैक्स कह सकते हो, क्वार्टर टर्न जो मैंडेटरी रहते हैं। इसमें तुम देखोगे कि हमारे ग्लूट्स लाइन है, ग्लूट्स का वो जो ट्रायंगल होता है वो दिखने लगा है एंड हैमस्ट्रिंग भी दिखते हैं, बट जो एक फेदर हैमस्ट्रिंग होती है ना कि तुम हैमस्ट्रिंग के गड्ढे फील कर पाते हो, उसमें अभी थोड़े से यानी टाइम है उसको और सही करने में। एंड बाकी सही था, यानी कोच के रिव्यू के हिसाब से भी यही था कि तुम फिजिक वाइज एकदम अच्छे दिख रहे हो। तुम ऐसा नहीं लगेगा कि तुम लिफ्ट नहीं करते हो या तुमने प्रेप को सीरियसली नहीं ले रहे हो। अगर हम एज इट इज स्टेज पे जाएंगे तो जजेस की नज़र में ये नहीं होगा कि तुम्हें ज़्यादा मसल मास चाहिए या फिर तुम्हें इस जगह काम करना है। उनका सिंपल सा ये होगा कि यू जस्ट नीड मोर कंडीशनिंग एंड मोर टाइम विद दिस फैट लॉस जर्नी, ठीक है। तो ये तीसरा पोज है, ये तीसरा कह रहे हैं, चौथा पोज है जो कि क्वार्टर टर्न में ही आता है एंड ये हमारे स्ट्रॉन्ग वाला है। तो इसमें तुम देख रहे होगे कि ऑब्लिक्स भी अच्छे से दिख रहे हैं, गड्ढा भी उसका अलग से दिख रहा है ग्लूट्स का, एंड जो शोल्डर लेवल है वो बराबर है एंड एल्बोज भी, जो पोजिंग हमारी इन शॉर्ट जो इम्प्रूव हुई है वो इसमें रिफ्लेक्ट होती है। अब यहाँ तक के पोज हमने अपने कोच से सीखे हुए हैं, इसके आगे के पोजेज अभी हमें सीखने हैं कोच से। तो इसके आगे का कुछ भी प्रोफेशनल या पोजिंग वाइज नहीं है, जो अभी तक सिर्फ हमारा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे ही हमने आगे के पोजेस किए हैं।
एंड हमें काफ़ी ज़्यादा उसमें अंदाज़ा नहीं है, सिर्फ एक तरीके से एक्सपीरियंस मांग लो बस, उसके अलावा कुछ नहीं। ये पोज अगेन हमें लोअर बॉडी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करनी आ गई है तो उसके लिए। देन ये अगला लेट स्प्रेड भी डिसेंट कहेंगे, अच्छा तो नहीं है बहुत ज़्यादा बट ठीक है, उस पर काम किया जा सकता है। फिर ये साइड चेस्ट, ये साइड इस साइड का कह सकते हो तुम, हम अपना इतना स्ट्रांग नहीं मानते क्योंकि दूसरी साइड से हम इसको ज़्यादा बड़ा दिखा पाते हैं एंड अगेन जो हमारे ग्लूट्स वगैरह हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हैं, ही हैं, वो नकारा नहीं जा सकता। फिर इस हमारे कोच ने ही एक तरीके से कहा है कि हमेशा तुम जो पोजेस प्रैक्टिस कर रहे हो वो दोनों साइड से करना है, यानी दोनों साइड से चेस्ट और दोनों साइड से ही साइड ट्राइसेप्स भी। तो ये इस साइड का हमारा साइड ट्राइसेप फिर भी स्ट्रांग है। अब बात आती है मुद्दे पे जो कि जहाँ काफ़ी हद तक डिसाइड होता है कि कौन अच्छा कंडीशनिंग में है, वो सारी चीज़ें, वो है बैक डबल बाइसेप। अब तुम इस पॉइंट पे देखोगे तो अगेन जैसे हम तुम्हें बता रहे थे बैक रिलैक्स पे भी कि ग्लूट्स लाइन है एंड जो हैमस्ट्रिंग लाइंस हैं वो भी दिखती हैं, बट जो एक लास्ट डिगिन मांगती है बॉडी वो अभी भी रिक्वायरमेंट है उसकी, तो वही चीज़ भाई अभी चल रही है। एंड बैक को लेके काफ़ी खुश हैं हम कि ऐसा नहीं लगता कि हाँ ये वो सारी चीज़ें, वो हो सकता है कि तुम्हें फोटोज में, क्योंकि तुम कंपेयर करते हो कि किसी तुमने 70 किलो वाले बंदे को आज का वेट जब तुमने देखी होगी क्लिप तो उसमें 82.9 था पोस्ट रिपीट, तो तुम उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि नहीं ठीक है उस हिसाब से। वापस आते हैं, फिर ये अपना अगला पोज है साइड चेस्ट। ये साइड हमें थोड़ी सी अपनी स्ट्रांग लगती है क्योंकि इसमें तुम देख रहे होगे जो हम बता रहे थे तुम्हें कि इसमें अपना चेस्ट, अब जाहिर सी बात है कि हमें इस पे पोज पे काम करना ही है, बट कहीं ना कहीं इसमें हम चेस्ट अपना थोड़ा सा बड़ा दिखा पाते हैं कि देखो भाई चेस्ट हमारा बड़ा है, वो वाला सीन ठीक है। एंड अगेन ऑब्लिक्स थोड़े से इसमें अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। ग्लूट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इसमें है, ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग, वो हमारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इस पोज में स्पेसिफिकली हम कंट्रोल कर लेते हैं, तो इसके लिए हम ये साइड ज़्यादा प्रेफर करते हैं। साइड ट्राइसेप ये साइड वाला हमारा अच्छा है लेकिन हम इसमें ऑब्लिक्स नहीं कंट्रोल कर पाते इतने, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा साइड ट्राइसेप को हम दूसरी साइड ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो वाला सीन। अगेन ये है तुम्हारा मोस्ट मस्कुलर, ये WNBF में पोज होता है, ICN में ये नहीं होता। WNBF में ये पोज करवाते हैं जहाँ हैंड ऑन हिप करवाते हैं कि तुम्हें यहाँ से अपना मोस्ट मस्कुलर हिट करना है, तो ये मोस्ट मस्कुलर का वेरिएशन है। तो ये हिप्स हैंड ऑन थाई वाला जो सीन रहता है एंड इसके बाद आई थिंक मोस्ट मस्कुलर भी आना चाहिए। तो ये है मोस्ट मस्कुलर जो हमें लगता है कि हमारा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है एंड उसके बारे में तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कौन सा पोज हमने हिट नहीं किया है अगेन जो हम भूल गए हैं वो है एब्डोमिनल एंड थाई, एंड शायद वही हम पोज एकलौता भूले हैं। तो आई होप तुम्हें काफ़ी अच्छी लगी होगी क्योंकि हमारी फिजिक में भी खामियां काफ़ी ज़्यादा हैं और खामियां एक शब्द में ही डिफाइन हो जा रही हैं, वो है कंडीशनिंग, जो कि टाइम मांगती है। एंड हमें लगता है हमारे पास 35 दिन जैसे और हैं देखा जाए तो, आज जब तुम देख रहे होगे तब तो हो सकता है और ज़्यादा हो, लेकिन कहीं ना कहीं 1 महीने से ज़्यादा का समय है एंड हमें लगता है उसमें हम काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं एंड फिजिक वाइज भी। अब जितना हम जाहिर सी बात है हम खुद को देख रहे हैं डेली तो हमें कमियां ज़्यादा दिखेंगी रेदर देन किसी एक जन से जो, जैसे कि हमारे कोच जो हमें डेली नहीं वीकली देखता है अचानक से, या फिर वो वीकली चेक इन जब भेजते हैं तो वो उसे पता चलता है कि अच्छा लास्ट टाइम ऐसे थे, इस टाइम ऐसे हो, 2 हफ्ते पहले ऐसे थे, अब ऐसे हो, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा पॉजिटिव और रियलिस्टिक रिव्यू हमें मिलता है। वो ऐसा ही नहीं बोलते कि नहीं तुम रेडी हो, उन्होंने वो लिटरली यही वीडियो देख के उन्होंने बोला है कि तुम एज अमेचर ठीक हो बट एज अ प्रो अभी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा कंडीशनिंग पे मेनली काम करनी है। एंड वीक पार्ट उन्होंने बताया कि तुम्हारा पोस्टीरियर पार्ट थोड़ा सा वीक है जहाँ पे तुम काम कर सकते हो, लोअर पार्ट पे नहीं, अपर बॉडी पे जहाँ तुम्हारी बैक पे और थोड़ा सा विड्थ वगैरह ऐड की जा सकती है, जो कि ऑफ सीजन का काम है ना कि प्रेप का। तो वो चीज़ भी है भाई, यही थी एक छोटी सी हमारी फिजिक रिव्यू। उम्मीद है तुम्हें अच्छी लगी होगी एंड तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी 1-2 सवाल जो हमें याद आ रहे हैं हमारे भाइयों ने पूछे थे, वो था कि भाई आपकी आर्म साइज़ कितना है, तो भाई अभी आई थिंक वो 16 के आसपास हम नापते नहीं हैं अब, क्योंकि जितना तुम नापोगे ना चीज़ें प्रेप में, हालांकि नापने का एक अच्छा तरीका ये होता है, नापने का फ़ायदा ये होता है कि तुम्हें पता चल जाता है कि मसल लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट कहीं ना कहीं अगर वो ड्रॉप होता है तो फिर तुम्हें वो, आई होप तुम समझ रहे होगे कि कैसा फील कराएगा, इसलिए हम उसको इतना ज़्यादा नहीं नापते हैं। आइडिया है, पता ही है आइडिया जो भी मान लो, वो 16 के आसपास है एंड हम खुश हैं। प्रोपोर्शन वाइज हमारे आर्म्स इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एटलीस्ट वीक नहीं है, काम करना है उस पर, ऐसी बात नहीं है, बट कहीं ना कहीं ठीक ठाक है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं वरना भाई ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
बाकी उम्मीद है तुम लोग सब ठीक हो गए, अपना संडे एंजॉय कर रहे होगे। आज तो फाइनल भी है आईपीएल का, तो वो देख के बताना, आईपीएल नहीं वीडियो देख के बताना तुम्हें कैसा लगा। बाकी और कुछ पूछना चाहो तो नीचे तो बाकी भाई, तो अपना ख्याल रखना और वीडियो देख के बताना कैसा लगा। बाकी तुमसे मिलते हैं कल के ब्लॉग में।